हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी यात्रा। तो हमने कल कर लिया था सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स, हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो करें स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि हम किसी भी सिंथेटिक फाइबर की पहचान कैसे करते हैं, हम उसको कैसे बता सकते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर है। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, यानी आप सोचो कि कोई एक बरसात का दिन है। वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यूज एंड वाई? तो आप किस टाइप का अम्ब्रेला को आप यूज करोगे और क्यों? Synthetic fibers possess unique characteristics which make them popular dress material। यानी कि सिंथेटिक फाइबर में कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो उसको ड्रेस के लिए पॉपुलर बनाते हैं। ओके, यानी जिस कैरेक्टर की वजह से ही हम उनकी ड्रेस बनाना पसंद करते हैं। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। तो वे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं कि वे जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, ड्राई हो जाते हैं बहुत जल्दी। ड्यूरेबल यानी काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, ठीक है, कम खर्चीले होते हैं। और रेडिली अवेलेबल, और हमें आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाते हैं। इजी टू मेंटेन, उनको मेंटेन करके रखना भी बहुत आसान होता है। इसीलिए हम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं, कपड़े वगैरह बनवाने किसके पसंद करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ, यानी आपको कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है और फिर आपको जानना है कुछ। देखते हैं एक्टिविटी क्या कह रही है। टेक टू क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। क्या करना है आपको? टेक टू क्लॉथ पीसेज, आपको दो कपड़े लेने हैं, यानी कि दो पीस लेने हैं आपको कपड़े के। सेम साइज होना चाहिए, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, और दोनों ही लगभग आधा मीटर के होने चाहिए, ठीक है। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक होना चाहिए नेचुरल फाइबर का, और जैसे आप वूल का ले लो या कॉटन का ले लो, ठीक है, ये है ना नेचुरल फाइबर। एंड दी अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और जो दूसरा आपका कपड़े का पीस होगा वो आपको कैसा लेना है, सिंथेटिक फाइबर का लेना है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दिस पीसेज, आप इन पीस को सिलेक्ट करने में अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, आपको दो मग ले लेने हैं, दोनों मग में आपको सेम क्वांटिटी में वाटर फिल कर लेना है, और उसमें दोनों कपड़ों को अलग अलग मग में आपको भिगो के रख देना है। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फिर आपको 5 मिनट बाद उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, उन मग से बाहर निकाल लेना है, और फिर उनको आपको कुछ मिनट के लिए धूप में रख देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब आपने जो मग में वाटर लिया था, अब आपको वो उस मग के वाटर को देखना है कि किस कपड़े ने ज़्यादा पानी सोखा है। समझ पा रहे हो ना आप? यानी आपको वो क्वांटिटी देखनी है कि कौन से कपड़े ने सबसे ज़्यादा पानी सोखा है अपने अंदर। ऑफ कोर्स अगर आप कॉटन का लेओगे या वूल का लेओगे, नेचुरल फाइबर ही का पानी ज़्यादा सोखेगा ना, आपको वही चीज़ नोट करनी है। नेक्स्ट, डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई? तो क्या ये आपसे पूछ रहा है कि क्या जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो नेचुरल फाइबर से पानी ज़्यादा सोखेगा या कम सोखेगा, और डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, और वो सूखने के लिए, यानी अब जब कपड़ा सूखेगा भी ना, जब आप उसको धूप में सुखाओगे तो वो कम टाइम ले रहा है या ज़्यादा टाइम ले रहा है। यानी कि दोनों का आपको कंपैरिजन करना है, नेचुरल फाइबर का भी और सिंथेटिक फाइबर का भी, कि कौन सा ज़्यादा पानी सोख रहा है और फिर कौन सा ही ज़्यादा टाइम ले रहा है सूखने में, जब आप उसको धूप में डाल के देखोगे। What does this activity tell you about the characteristics of the synthetic fabrics? तो अभी आपने जो ये एक्टिविटी करके देखी है, ये आपको सिंथेटिक फाइबर के किस कैरेक्टर के बारे में बताती है, आपको ये बताना है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। अब आपको अपने पेरेंट्स से ये पूछना है कि
सिंथेटिक फाइबर की ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये लगभग कितना टाइम एक कपड़ा चल सकता है, उसकी आपको कॉस्ट पता करनी है। उसका आपको, इस फैब्रिक का आपको मेंटेनेंस पता करना है कि इसको मेंटेन रखना ज़्यादा इजी होता है क्या कंपेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स। अब जैसे देखो, आप कॉटन है, ठीक है, कॉटन को आप ऐसे ही नहीं धुल सकते। कॉटन अगर ज़्यादा गंदी हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ उसको वॉश करना पड़ेगा, और फिर आप उसको, कॉटन को बिना प्रेस के बिल्कुल नहीं पहन सकते, आपको प्रेस करके ही पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत किस में लग रही है, नेचुरल फाइबर में लग रही है। अब सिंथेटिक फाइबर होता तो आप जल्दी से धो लोगे, 2 ही मिनट में धुल जाते हैं सिंथेटिक फाइबर के कपड़े, और चाहे हम बिना प्रेस के भी उसको पहन सकते हैं। ओके, तो ज़्यादा मेहनत कौन ले रहा है, ज़्यादा मेंटेनेंस कौन करवा रहा है, नेचुरल फाइबर करवा रहा है। तो यही एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके देखनी है। नेक्स्ट इज दी प्लास्टिक्स। ओके, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरीडे, यानी कि आपको बहुत सारे सामानों का पता होगा प्लास्टिक से बने होते हैं जो आप अपने डेली यूज़ करते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस, अब आपको उन आइटम्स की लिस्ट बनानी है और उनके यूज़ लिखने हैं कि आप कौन कौन सा आइटम यूज़ करते हो और किस किस काम में आप उनको यूज़ करते हो। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर, हमने पढ़ा था ना कि सिंथेटिक फाइबर एक पॉलीमर होता है केमिकल का, ठीक है। तो ये वही बता रहा है ये भी कि प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही होती है सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, बट ये होता है कि सारी की सारी जितनी भी प्लास्टिक्स होती है वो सभी सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का। हमने सिंथेटिक फाइबर में क्या पढ़ा था कि केमिकल जो होते हैं, जो यूनिट होती है उसका, उसकी चैन बनी होती है, फिर छोटे छोटे पॉलीमर की चैन बनी होती है। ओके, तो प्लास्टिक भी ऐसी ही होती है, छोटी छोटी यूनिट्स का एक अरेंजमेंट होता है जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, लेकिन सारी प्लास्टिक सेम अरेंजमेंट की नहीं होती है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक्ड, यानी कुछ में तो ये अरेंजमेंट लीनियर होता है, बिल्कुल सीधा होता है, और कुछ में ये क्रॉसिंग टाइप में होता है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर, यानी जो प्लास्टिक के सामान होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सारी ही, आपको ऑलमोस्ट सारी शेप में मिलेंगे, सारे साइज में मिलेंगे, ठीक है। एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हो उस फिगर में, आप देख सकते हो, देखो आप सारे मॉडल इसमें देख सकते हो, प्लास्टिक इस मॉडल में भी है, इस मॉडल में भी है। अब जैसा आप रूप देना चाहोगे प्लास्टिक को वो वैसी ही हो जाएगी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, तो आपने कभी ये सोचा है कि कैसे अब हम उसको किसी भी तरह से मोड़ दे वो वैसे ही मुड़ जाती है, तो ये पॉसिबल कैसे है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, तो फैक्ट क्या कहता है कि प्लास्टिक जो है बहुत आसानी से हम उसको मोड़ तोड़ सकते हैं और उसको आसानी से कोई भी शेप दी जा सकती है, हम किसी भी फॉर्म में उसको शेप दे सकते हैं। ओके, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, melted, rolled into sheets और made into wires। प्लास्टिक से क्या क्या किया जा सकता है, उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं, उसको कोई सा भी कलर कर सकते हैं, और उसको मेल्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको छोटी छोटी शीट्स में हम रोल भी कर सकते हैं, और उससे हम क्या बना सकते हैं, उससे हम वायर्स भी बना सकते हैं। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस, इसीलिए क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली, यानी काफ़ी सारी वैरायटी की चीज़ों में यूज़ आने वाली ये होती है। ओके, सो नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन भी तो एक टाइप की प्लास्टिक ही होती है। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन मतलब कि पॉली मीन्स मैनी, एथीन, पॉली प्लस एथीन, एथीन क्या है, एक केमिकल ही तो है। तो केमिकल, बहुत सारे केमिकल की जब आप चैन बनाओगे, पॉली मीन्स मैनी, एथीन केमिकल, तो आप इन छोटी छोटी यूनिट्स की, बहुत सारी यूनिट्स रख रख के आप जब एक अरेंजमेंट बना रहे हो तो वो क्या बन रहा है, एथीन का। जब आप एक अरेंजमेंट बना रहे हो तो क्या बन रहा है, वो पॉलीथीन बन रहा है। और ये एक एग्जांपल होता है प्लास्टिक का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स, यानी जो हम बहुत सारी ये पॉलीथीन बैग्स हम यूज़ करते हैं कॉमनली, जो हम इधर उधर सामान लाने में यूज़ करते हैं, इसको बनाने में यही वाली वो पॉलीथीन यूज़ होती है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, अब आपको क्या करना है कि कोई भी प्लास्टिक का एक पीस लेना है और आपको उसको थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश करनी है।
कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंट इजीली? क्या आप सारे के सारे सामानों को आराम से मोड़ सकते हो? नहीं, कोई कोई प्लास्टिक बहुत हार्ड होती है जो आप उसको बिल्कुल नहीं मोड़ सकते, लेकिन कोई इतनी हल्की होती है जैसे आप उसको मोड़ोगे वो टूट भी जाती है ना। You will observe that some plastic articles can be bent easily while some break when forced to bend। तो क्या होता है कि ये बता रहे हैं, देखो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जैसे आप उनको प्लास्टिक को बेंट करके देखोगे कि कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो आराम से मुड़ जाएंगे, वो टूटेंगे ही नहीं, वो इतनी लचीली प्लास्टिक होती है, ठीक है। बल्कि कुछ ऐसे होते हैं कि जब अगर आप ज़्यादा फोर्सफुली उसको बेंड करने की कोशिश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बोतल इट गेट्स डिफॉर्म्ड। आपने देखा है कभी, अगर हम किसी भी बोतल में बहुत ज़्यादा गर्म पानी, गैस से उतारा हमने गर्म पानी एकदम से और हमने बोतल में डाल दिया, तो वो क्या हो जाता है, वो बोतल ही पिघल जाती है तुरंत से, है ना, वो डिफॉर्म हो जाते हैं, यानी आपको उसका शेप ही उसकी चेंज हो जाती है गर्म पानी डालते ही। तो ये क्या है कि सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। तो वो जो प्लास्टिक होती है ना बोतल वाली, जिसमें हम गर्म पानी डालते हैं और वो तुरंत ही डिफॉर्म हो जाती है, वो तुरंत ही पिघल जाती है, तो इसी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम बेंट कर सकते हैं आसानी से, इसी बोतल वाली प्लास्टिक को, और इसी प्लास्टिक को हम क्या कहते हैं, हम इसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ओके, पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। यानी पॉलीथीन और पीवीसी ये ही थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जांपल्स हैं। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। और इन्हीं को यूज़ किया जाता है क्या क्या बनाने के लिए, टॉयज़ बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, और कुछ अदर टाइप्स के जो कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए इसी प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच वी मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाई हीटिंग। बल्कि क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ प्लास्टिक्स ऐसी भी होती हैं कि जब हम उनको मोड़ते हैं तो वे हीट करने पे भी सॉफ्ट नहीं होती, जैसी है वो वैसी की वैसी रहती हैं। उन प्लास्टिक को हम क्या क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यानी जो हॉट हीटिंग के बाद पिघल जाती है, जो जिसका बिल्कुल शेप ही चेंज हो जाती है, उसको हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक्स। और जिसमें कुछ भी नहीं होता, चाहे हम उसको मोड़ ले और चाहे हम उसको हीट कर ले, वो तब भी उसमें कुछ नहीं होता, तो उस प्लास्टिक को हम क्या बोलेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उसको हम बोलेंगे। टू एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलेमाइन। ठीक है, इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक बेकलाइट होता है एंड सेकंड इज द मेलेमाइन। बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो बेकलाइट होता है वो सबसे कम हीट का कंडक्टर होता है, यानी इसमें कोई भी हीट का चालन ही नहीं होता है, ना ही हीट और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स etc। इसको यूज़ किया जाता है क्या क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए और कुछ बर्तनों के यूटेंसिल्स, कुछ यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने के लिए। अब देखो इस प्लास्टिक में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें होती, मतलब हम कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करें तो इसमें करंट नहीं आता है। इसी वजह से जो बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ओके, ये बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। मेलेमाइन, जबकि क्या है कि मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। जबकि मेलेमाइन क्या होता है, एक वर्सेटाइल मटेरियल होता है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। जबकि मेलेमाइन में क्या होता है कि ये आग को बहुत जल्दी से पकड़ सकता है और ये दूसरी प्लास्टिक से ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। इसीलिए इस प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है क्या क्या बनाने के लिए, जो हमारे फर्श पे टाइल बिछती हैं उनको बनाने के लिए, किचन के कुछ बर्तन बनाने के लिए, ओके, और वो फैब्रिक्स बनाने के लिए जो आग को कैच ना करे। शोज, अच्छा आपको फिगर दे रखी है, फिगर 3.8 शोज द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। आपको कुछ चीज़ें दिखाई हुई हैं, कुछ कुछ यूज़ बता रखे हैं जहाँ पे थर्मोप्लास्टिक का यूज़ हुआ है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। देखो आपको कितने सारे सामान बताए हुए हैं, ये कुछ
किचन का है, और ये कुकर का हैंडल है, ये बोर्ड है, ये अभी आपकी किचन की प्लेट है ना। तो आर्टिकल्स, ये कैसे आर्टिकल्स हैं? जो सारे के सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हैं। और ये कौन से हैं? ये वो आर्टिकल्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बने हैं। ओके, ये वायर किस लिए बनाया हुआ है इस थर्मोप्लास्टिक का? क्योंकि ये हीट का कंडक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, इसलिए इसको किस लिए यूज किया हुआ है? तारों के लिए यूज किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के तारों के लिए इसको यूज किया हुआ है। नेक्स्ट इज द plastics as materials of choice. Okay, today if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc, plastic containers seem most convenient. आज के टाइम में क्या है कि अगर हम कोई भी फूड आइटम को स्टोर करने के बारे में सोचते हैं, चाहे हमें वाटर, मिल्क, अचार, ड्राई फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर हमें कोई भी फूड को स्टोर करना है तो सबसे पहले हमें क्या नज़र आता है? प्लास्टिक के कंटेनर्स ही हमें सबसे अच्छे दिखाई देते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ये क्यों, मतलब हम इनको ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? प्लास्टिक के बर्तनों क्यों प्रेफर करते हैं स्टोरेज के लिए? ये इसलिए होता है क्योंकि वे लाइट वेट होते हैं, ज़्यादा वजन नहीं होता, प्राइस भी उनका कम होता है, स्ट्रेंथ भी उनकी अच्छी होती है, और उनको आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। ज़्यादा वजन नहीं होता तो आराम से उसको हम कैरी कर सकते हैं। Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। ओके, तो देखो मेटल कोई भी होगा, मेटल में तो बहुत ज़्यादा वजन होता है ना, बहुत हैवी होता है वो। तो इसी वजह से क्या है कि मेटल ना यूज़ करके प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है लाइट होती है। ठीक है, लाइट होने की वजह से ही प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है कार्स में, एयरक्राफ्ट्स में और स्पेसक्राफ्ट्स में भी। The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. अभी आपको क्या कह रहे हैं कि अगर मैं आप प्लास्टिक से बने हुए सामानों की लिस्ट बनाने लगूं तो वो क्या हो जाएगी? वो एंडलेस हो जाएगी, सामानों की गिनती ही नहीं रहेगी। इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, अगर हम सामान गिनने शुरू करें ना तो काउंटिंग ही ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ भी, यानी प्लास्टिक की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हमने सिंथेटिक फाइबर को पहचाना था कि सिंथेटिक फाइबर को हम कैसे पहचान कर सकते हैं, वैसे ही अब हमें प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को पहचानना है। देखो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ये कैसे होती है? यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। क्या है, क्या आप अच्छे से जानते हो कि जैसे कि मेटल है कोई, जैसे लोहा है, ठीक है, अगर हम उसको मॉइस्चर में छोड़ देंगे, थोड़ी नमी में, और अगर हम उसको एयर में छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? उसमें जंग लग जाएगी, उसमें वो रस्ट हो जाएगी अगर हम उसको खुले में छोड़ देते हैं तो। बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। बट प्लास्टिक क्या है, उसको हम कितने भी टाइम तक बाहर डाले रखें, आपने कभी प्लास्टिक में जंग लगती हुई देखी है? कभी कुछ भी होता हुआ देखा है प्लास्टिक को? कभी नहीं होगा। तो वो क्या है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो एयर के और वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जबकि प्लास्टिक जो है कोई रिएक्ट नहीं करती है वाटर के साथ और एयर के साथ। दे आर नॉट कोरोडेड इजली। और क्या होता है कि प्लास्टिक आसानी से जो टूटी फूटी जज्जर मज्जर हालत होती है ना, जैसे कोई भी लोहे का, तांबे का, अगर कोई चीज़ है बहुत ही हल्की से लोहे की या हल्के से तांबे की कोई चीज़ है और वो उसको बहुत टाइम हो जाता है पड़े 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 पड़े, तो आपने उसका देखा होगा वो झज्जर झज्जर होकर झड़ने लगती है ना, बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल डैमेज। लेकिन प्लास्टिक की आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं देखोगे जो इस तरह से डैमेज हो जाएगी। ओके, कोरोडेड होता है कोई सी भी चीज़ का झज्जर हो जाना, टूटी फूटी हो जाना। दैट इज वाई दे आर यूज्ड टू स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। और यही रीज़न है कि प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है बहुत सारे टाइप के मटेरियल्स बनाने के लिए, यहाँ तक कि केमिकल को स्टोर करने के लिए भी। ओके, नेक्स्ट इज दी प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या होती है? बहुत हल्की भी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली होती है। Talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were
यूज्ड इन दी पास्ट। आप अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो और उनसे पता करो कि बकेट कैसी कैसी होती थी जो पास्ट के टाइम पे यूज़ होती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज जो आप बकेट और मग यूज़ कर रहे हो वो किस टाइप के हैं, ठीक है, यानी कि कैसे मटेरियल उस टाइम पे होता था और कैसा मटेरियल आज का है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। और प्लास्टिक कोई भी कंटेनर है उसको यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। क्या होता है कि प्लास्टिक बहुत ही लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड, और उनको आसानी से किसी भी शेप में टर्न किया जा सकता है, किसी भी साइज में कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। ओके, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। और क्या होता है कि प्लास्टिक्स ऑफकोर्स वो कम पैसों की होती है ना, सस्ती भी होती है मेटल से। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। और इसी को यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा, इसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और घर में यूज़ होने वाले काफ़ी सारे सामानों को और बर्तनों को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है डिफरेंट काइंड्स के प्लास्टिक कंटेनर्स की जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। सो आज हम इतना ही रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम कल से। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।